अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल उस टाइप के फंक्शन का जब हमारा एक का फंक्शन एक्सपोनेंशियल भी और साथ में कोई अदर फंक्शन लगा हुआ रहे तो यानी एक्सपोनेंशियल का लगा रहना जरूरी है। तो आप लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा पहले कि अगर डी ऑपरेटर है और साथ में यहाँ ई टू दी पावर एक्स और भी लिखा हुआ है तो आप लोग इसको डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते हैं ऐसे। ई शिफ्ट हो जाता है ई वाला वैल्यू लेफ्ट साइड में और जितना कोफिशिएंट होगा वो डी में प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और फिर जो अदर फंक्शन है उसको उसके साथ ऑपरेट करना होता है। डी स्क्वायर है तो इसको आगे बढ़ा देंगे तो फिर हमें डी प्लस ए मिलेगा और चूंकि स्क्वायर था तो उस पर स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में ये वाला जो फंक्शन है उसको ऑपरेट के लिए हम लोग रखेंगे। एन तक अगर जाते हो तो भी वैसे ही हो जाएगा हमारा। अब आप ये जानना चाहोगे कि ये हुआ कैसे, हो कैसे रहा है, इसके बारे में आपको जानना है तो ये बहुत ही सिंपल है और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो देखिएगा ध्यान से। ऐसे तो ध्यान आप लोगों का कहीं और लगा रहता है मगर यहीं लगाइएगा। और देखिए इसका वैल्यू ये कैसे बनता है उसको मैं दिखाऊंगा बनाकर। तो डी का मतलब तो आप तो जानते ही हैं क्या होता है, डिफरेंशिएशन। क्या होता है? और ये दो पार्ट में है, दो फंक्शन है तो u इंटू भी का फॉर्म चलेगा। तो आप इसमें e का पावर ax को छोड़ेंगे और डी भी का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस फिर आप क्या करेंगे, भी को छोड़ेंगे और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो e का पावर में ax इंटू a बनेगा। तो आप क्या देखते हो कि दोनों से क्या कॉमन निकाला जा सकता है? e टू दी पावर ax की एक डिफरेंशिएशन से फ्री है, क्या हो चुका है वो। और ये जो डी भी प्लस ए भी ये जो है इस तरह है। अगर आप इसमें भी को इधर निकाल दोगे ना तो डी उधर किसी के लिए रहेगा, फिर काम का कोई काम का डी रहेगा फिर। तो क्या होता है कि भी को हमेशा इस साइड ही हम बाहर निकाल सकते हैं तभी ना वो अंदर आके डी से ऑपरेट हो जाएगा। तो आप ई टू दी पावर एक्स यहाँ पर आप डी इसको समझ लें और ये वाला ए और भी को कॉमन कर दें तो आप समझ में आ गया हो कि कैसे ये बाहर हो गया ई का पावर एक्स। उसको राइट साइड में नहीं लेके जा सकते बिकॉज कि वो डिफरेंशिएशन से फ्री हो चुका है। लेकिन ये भी फ्री, क्योंकि हम लोग पता नहीं है ना भी कौन सा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन के बाद क्या आएगा। तो हम लोग तो अभी डिफरेंशिएशन इसके साथ लगा के रखे हुए हैं। तो भी को इस साइड निकालने से क्या होगा कि बाद में हम इसको इसमें ऑपरेट के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर इसको इस साइड निकालते राइट साइड में तो हमें क्या मिलेगा, डी प्लस ए। तो भी आएगा भी तो ऐसे आ जाएगा ना, तो फिर डी का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, डी का कोई यूज ही नहीं रह जाएगा। चलिए ये मेरी अपनी समझ है इसलिए मैं ऐसे ही बता पा रहा हूँ। बाकी और समझना है तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। अब इसमें अगर पावर को बढ़ा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, सपोज करिए कि इसमें एक डी और लगा दिया जाए। जरा ध्यान दीजिएगा, एक डी से और ऑपरेट कर दोगे तो ये बन जाता है क्या, डी स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स भी ये बनेगा। और ये डिफरेंशिएशन जो है इतना का डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी इतना लाए हुए हो तो एक डी बाहर रहेगा और यहाँ पर ई टू दी पावर ए एक्स डी प्लस ए भी कुछ इस तरह होगा। अब आप क्या कर सकते हो, डी ई टू दी पावर ए एक्स अंदर में हो जाएगा डी भी प्लस ए भी, होगा कुछ ऐसे। अब डिफरेंशिएशन करना है तो फिर से u इंटू भी के फॉर्म में जाएगा। तो हम लोग यहाँ e का पावर ए एक्स को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से लिखाएगा और प्लस e का पावर इसको छोड़ देना है, किसको, इस हिस्से को, डी भी प्लस ए भी को छोड़ देना है और डिफरेंशिएशन e का पावर ए एक्स का क्या होगा,
देख रहे हो ना? आप क्या देखोगे, ई टू बी पावर ए एक्स दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा, डी स्क्वायर भी प्लस डी भी, ए तो कांस्टेंट है उसको तो बाहर रखना होगा, प्लस डी भी, और ये वाला ए प्लस ए स्क्वायर भी, होगा ऐसे। आप क्या करो, सब में से भी को किधर निकाल दो, राइट साइड में। स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं पूरा? देखिए दोनों सेम है, ये ऐसे बाहर चला गया, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, डी प्लस ए का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ई टू दी पावर ए एक्स डी प्लस ए होल स्क्वायर भी। तो देखिए जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि जितना कोफिशिएंट ई के ऊपर में है उतना को प्लस कीजिए, पावर उतना चढ़ाते चले जाइए। अगर एन तक करना है तो एन तक भी सही हो जाएगा लिबनिज के स्टेटमेंट से। लिबनिज का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। देखिए आप लोग साफ सुथरे तरीके से देख लें, नीचे का पोर्शन थोड़ा सा नहीं आ रहा था, शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन अब नहीं होगी। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये कैसे हो रहा है, स्क्वायर हो गया डी पर, तो यहाँ पर डी प्लस ए का स्क्वायर फिर बन गया। ऐसे आप एन तक लेके जाना चाहते हैं तो एन तक चला जाएगा।